गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या करना है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है। सेल का डिफिनेशंस करेंगे हम लोग, फिर सेल का डिस्कवरी करेंगे, देन आफ्टर हम लोग सेल के वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड तब जाके हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल। सेल हमारा होता क्या, सेल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सा हम लोग लाइन में बोल सकते हैं सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या अदर वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जैसे एक फॉर एग्जांपल समझिए, एक हाउस होता है, वो ढेर सारे वॉल्स से बना होता है। वॉल्स में जैसा ब्रिक्स जो काम करता है, आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल्स जैसा कहलाया जाता है, ब्रिक्स एक आपका, सेम उसी प्रकार से सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो सेल को हम लोग ब्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो सेल इज ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसके नाम के बारे में सुनते हैं कि सेल आखिर इसका नाम पड़ा कैसे। तो ये सेल का नाम आखिर आया कैसे, किस टर्म को हम लोग सेल बोलेंगे। तो ये आपका इसके डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो सेल का डिस्कवरी हुआ कब था वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665 on a thin slice of cork। यहाँ पे देखिए कॉर्क होता क्या, तो कॉर्क आपका ट्रीज़ का, प्लांट्स का एक आउटर कवरिंग में सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। तो उसके एक थिन स्लाइस के टुकड़े पे हम लोग ये 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे सेल को। ठीक है, तो जब वो डिस्कवर किए तो उनको सेल कैसा, ये जो इसका स्ट्रक्चर देखने को मिला, और कैसे डिस्कवर किए, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू किए। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप में जब वो उस पर्टिकुलर मटेरियल को जब वो देखे तो वो उनको जो मोनेस्ट्री होता है, मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स लोग जो रहते थे उस समय, तो उनके सेल्स के रूप में, एक कंपार्टमेंट के रूप में उनको ये दिखा स्ट्रक्चर। तो उन कंपार्टमेंट को सेल बोला जाता था। तो इसलिए इस वर्ड, ये वर्ड हमारा डिराइव हुआ वहाँ से, सेल। तो जो कंपार्टमेंट आपका पार्टीशंस के थ्रू जो दिया हुआ रहता था, रूम्स जिसको हम लोग बोल सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स, तो वो कंपार्टमेंट के रूप से आपका सेल का नाम पड़ा। ठीक है, और कौन डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हम लोग सेल के वेरिएशंस के बारे में समझते हैं। तो सेल का वेरिएशन, सेल के शेप साइज के वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का शेप साइज हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का शेप डिफरेंट होता है, वो उनके सेल के वजह से होता है। ठीक है, सेल्स में काफ़ी वेरिएशंस पाया जाता है, वास्ट वेराइटी इन नेचर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ़ सेल्स भी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज, पहला आपका होता है यूनिसेलुलर, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो सिंगल सेल का बना होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मल्टी सेलुलर
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसको बोलेंगे? तो मल्टी मीन्स ही होता है मेनी, तो मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। तो यूनी मीन्स वन हो गया, मल्टी मीन्स मेनी हो गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किनको बोलेंगे? तो जिस ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल का बना होगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसे बोलेंगे? तो जो मेनी सेल्स का बना होगा। जैसे एग्जांपल अगर बोला जाए तो यूनिसेलुलर में आपका एमीबा आ जाएगा, ये यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर में एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारा सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा हम लोग समझते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ्स बोले हैं हम लोग सेल को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोले, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके बॉडी में सेल पाया जाता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का हमारे किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, वो कैसे होता है? तो ये नोट करिएगा। पहले आपका आता है सेल, सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है आपका टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू आपका बनाता है ऑर्गन, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, देन आफ्टर आता है हमारा ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पहले क्या हुआ? सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल जब परफॉर्म करता है कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो वो टिश्यू कहलाता है। जैसे हमारे बॉडी में मसल्स टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, सब अलग अलग टिश्यूज़ है। फिर आपका ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है, जैसे हार्ट, लंग, किडनीज, ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। फिर एक सिस्टम बनता है आपका ऑर्गन्स का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को, जैसे कि डाइजेशन को, तो वो हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, तो वो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम में आ गया। अब ऐसा ऐसा ह्यूमंस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा ऐसा 8 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हम लोग पढ़े हैं। तो वो सारे कंबाइन करके फिर आपका एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का किसी भी ऑर्गेनिजम्स में। तो ये चैप्टर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग के लिए एक सजेशन रहेगा कि ये नोट्स आप लोग बनाते जाइए, साथ ही साथ नोट डाउन करते चले जाइएगा पूरे वीडियो में, ठीक है। ये होता है आपका नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होता है, वेरिएशंस हो गया आपका। फिर नेक्स्ट देखिएगा साइज ऑफ सेल्स, या शेप पे पहले बात करते हैं, शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स, तो सेल्स का शेप भी डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इनफैक्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितना सेल्स है वो सब सेम शेप का नहीं है, वो भी अलग अलग शेप का। जैसे हमारे बॉडी में जितना भी सेल्स है वो सब एक दूसरे से डिफरेंट शेप में रहता है। वो शेप किस पे डिपेंड करेगा? तो देखिएगा, शेप ऑफ सेल्स मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। उस सेल का फंक्शन क्या है उसके ऊपर ही उसका शेप डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एमीबा का, तो एमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में तो और कोई पार्ट्स है ही नहीं, तो वो सिंगल सेल ही उसके बॉडी का सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। और एमीबा का शेप कैसा होता है? तो इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। ये सिंगल सेल से अपना सारा फूड को डाइजेस्ट करना, फूड कैप्चर करना, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, वो सब ये सिंगल सेल से कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका शेप इर्रेगुलर शेप का होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल रहता है उसका शेप भी इर्रेगुलर ही होता है। और वाइट ब्लड सेल का काम क्या रहता है? तो जो भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या जर्म्स, या उसको हम लोग पैथोजेंस बोल सकते हैं, तो वो पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में इंटर करता है उस पर वो वाइट ब्लड सेल अटैक करता है और उन्हें किल करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा के रखता है। तो वो वाइट ब्लड सेल का भी शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और हमारा ब्लड सेल होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका कैसा शेप होता है? तो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है। ये बाइकॉनकेव शेप मतलब ये, जैसा हम लोग जानते हैं आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, तो वो हेमोग्लोबिन को
कैरी करने में हेल्प करता है, और हेमोग्लोबिन साथ ही साथ ऑक्सीजन सब कैरी कौन करता है, तो रेड ब्लड सेल। और हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए। तो दैट्स वाई आरबीसी का शेप इस टाइप का होता है, बाइकॉनकेव, जिसके वजह से वो एकदम माइन्यूट ऑर्गन तक भी हमारे बॉडी का इंटर कर जाता है। हमारा ब्लड वेसल्स जो काफ़ी, जैसे हम लोग कैपिलरीज जानते हैं, एक ब्लड वेसल्स होता है हमारा, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज काफ़ी पतला होता है, तो वो उसमें भी इंटर करके ट्रांसपोर्ट कर सके हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को, इसलिए इसका शेप बाइकॉनकेव रहता है, ठीक है। तो और हमारा नर्व सेल का काम क्या रहेगा, नर्व्स हमारा क्या करता है बॉडी में, तो मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो नर्व सेल का शेप कैसा होगा, तो लॉन्ग होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ताकि वो मैसेजेस को ईजिली ट्रांसफ़र कर सके। तो ये शेप किस पे डिपेंड कर रहा है डिफरेंट सेल्स का, तो उसके फंक्शन पे, कैसा फंक्शन उसको परफॉर्म करना है उसके फंक्शन पे ही उसका शेप डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शेप ऑफ सेल्स में। तो यहाँ तक आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं अब साइज ऑफ सेल्स में। साइज ऑफ सेल्स, तो सेल्स का साइज भी डिफरेंट होता है। मेनली जो हमारा सेल्स होता है, जितना मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है। माइक्रोस्कोपिक नेचर बोलने का मतलब क्या, जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको हम लोग एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स हमारा माइन्यूट होता है, टाइनी होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हैं, ठीक है। बट कुछ सेल्स फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसको हम लोग ईजिली नेकेड आइज से देख सकते हैं, जैसे हमारा हेन्स का एग हो गया, ऑस्ट्रिच का एग हो गया, ये सब एक सेल है, ठीक है, जो हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि सेल्स का साइज भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका जो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड होता है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, वो क्या हो गया, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वर्ल्ड में। इसी तरीके से जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ये वन वर्ड में हर जगह पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप में, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, PPLO। PPLO सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये PPLO का फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारे वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है वो फीमेल ओव्यूम होता है, और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो मेल स्पर्म होता है, ठीक है। ये तो वर्ल्ड वाइड हो गया। और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी का पूछा जाए तो लिख लीजिए, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये होता है फीमेल ओव्यूम, और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है मेल स्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ द सेल्स। हम लोग समझ गए कि सेल्स का शेप अलग होता है, नंबर ऑफ सेल्स भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग होता है ये, और साइज ऑफ द सेल्स भी अलग अलग होता है। तो ये हम लोग वेरिएशन समझ गए सेल का, सेल्स हो गया, उसका डिस्कवरी हो गया, उसका वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेल का स्ट्रक्चर।